हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ जी पढ़ो जी पर। प्यारे मित्रों, आइए आज हम कक्षा 9 की गणित एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 6.3 का हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। आइए इसको हल करते हैं। आकृति 6 प्रश्न है। आकृति 6.41 में यदि ए बी समांतर ए बी समांतर डी ई रेखा समांतर डी ई है और उसमें कोण बी ए सी यानी BAC कोण 35 डिग्री है और कोण CDE 53 डिग्री है, तो कोण DCE का मान ज्ञात कीजिए। कोण DCE ज्ञात करिए, यानी इस DCE इस कोण का मान हमको ज्ञात करना है। प्यारे दोस्तों, आइए इसको हम देखते हैं। इसमें दिया है दो रेखा समांतर है, AB के समांतर DE है। इस पर दो कोण आपको दिया हुआ है। आइए पहले हम देखते हैं कि एकांतर कोण कौन है। देखिए, इस कोण के बराबर यह कोण होता है कि नहीं? जरूर होगा प्यारे मित्रों, क्योंकि देखिए समांतर है तो यह एकांतर कोण दोनों हो रहा है, यानी कोण A बराबर कोण E, एकांतर अंतःकोण से। आइए देखते हैं। प्रश्नानुसार AB समांतर DE कैसे दिया है? प्रश्न में दिया है प्यारे मित्रों। इसलिए कोण BAC बराबर कोण CED कितना होगा प्यारे मित्रों? 35 डिग्री। कितना? 35 डिग्री। प्रश्नानुसार AB समांतर D, AB रेखा D के समांतर है जो कि प्रश्न में दिया है। इसलिए कोण BAC यह कोण BAC यह वाला कोण बराबर कोण CED इस वाले कोण के होगा, क्योंकि देखिए जट आकार की आकृति मिल रही है ना, एकांतर अंतःकोण हो रहा है, इसलिए इसके बराबर होगा। क्यों? एकांतर अंतःकोण के नाते, क्योंकि AB रेखा DE के समांतर है तो उस पे बनने वाले एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे। आपको एक कोण मिल गया, यानी यह कोण बराबर 35 डिग्री। अब बताइए, एक ट्रायंगल है त्रिभुज DCE। इस त्रिभुज में दो कोण आपको मिल गए, तो त्रिभुज के नियम के अनुसार कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योगफल 180 डिग्री होता है। यदि उसमें से दो कोण आपको मिला हुआ है प्यारे मित्रों, तो हम एक कोण का मान निकाल सकते हैं 180 में से उन दो कोणों के कोण को घटा करके। आइए इसको निकाल लेते हैं। इसलिए कोण इसलिए त्रिभुज DCE में कोण DCE धन कोण CDE धन कोण CED बराबर 180 डिग्री त्रिभुज के नियम से, यानी नियम मतलब तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। अब देखिए प्यारे मित्रों, त्रिभुज DCE में कोण DC कितना है? DC ज्ञात करना है। CDE कितना है? 53 डिग्री, यानी इसका मान 53 डिग्री। अधन कोण CED बराबर 35 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब कोण DCE धन यह कितना हो जाएगा? 5 3 8 और 5 3 8, यानी 88 डिग्री इसका मान हो जाएगा। 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब कोण DCE बराबर पक्षांतर कर लेंगे, इस कम्युनिटी का है, इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा मित्रों? 10 में से 8 गया 2, 7 यहाँ 17 में से 8 गया 9, 92 डिग्री।
180 में से 88 गया प्यारे मित्रों 92 डिग्री, यानी इसका मान हो जाएगा 92 डिग्री। प्यारे मित्रों इस तरह से हमने कोण DCE का मान निकाल लिया। ये था प्रश्न संख्या 3। आइए प्यारे मित्रों हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4। आइए मित्रों हम प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। एक्सरसाइज 6.3 का प्रश्न संख्या 4। प्यारे मित्रों दिया है आकृति 6.42 में यदि रेखाएं PQ यह रेखा PQ और RS यह रेखा बिंदु T पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करें, इस प्रकार एक दूसरे को काटे बिंदु T पर कि कोण PRT और PRT यह कोण 40 डिग्री और कोण RPT यह कोण 95 डिग्री और कोण TSQ 75 डिग्री। तो कोण SQT का मान ज्ञात कीजिए, कोण SQT का मान ज्ञात कीजिए। इस कोण का आपसे मान पूछ रहा है। आइए दोस्तों हम इसको हल करते हैं, देखते हैं हल। यानी मित्रों यहाँ पर देखिए दो ट्रायंगल बन रहा है। पहले इसको देखिएगा तो इसमें दो ट्रायंगल आपको दिखाई देंगे, दो त्रिभुज दिखाई देंगे, एक PRT और दूसरा STQ। देखिए इस त्रिभुज में दो कोण दिया हुआ है तो हम तीसरे का मान निकाल सकते हैं त्रिभुज के नियम के अनुसार। आइए प्यारे मित्रों त्रिभुज PRT में कोण P धन कोण R धन कोण T बराबर 180 डिग्री। कैसे? त्रिभुज के नियम से कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का मान 180 डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। आइए क्या मित्रों यहाँ पर देखिए कोण P का मान कितना दिया है 95 डिग्री, अधन कोण R का मान कितना दिया है 40 डिग्री। तो धन T का मान हमको निकालना है 180 डिग्री। इसको जोड़ लीजिए 5 और 9 4 आपका 13 135 डिग्री, अधन T बराबर 180 डिग्री। तो हम T का मान निकाल लेंगे प्यारे मित्रों 180, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 135, तो यहाँ पर माइनस 135 कर लेंगे। इसको घटाएंगे प्यारे मित्रों 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 7 में से 3 गया 4, 7 में 1 में से 0, तो आपका आ गया 45 डिग्री। यानी इस कोण का मान कितना है प्यारे मित्रों 45 डिग्री। अब देखिए त्रिभुज RPT और इसके संलग्न त्रिभुज है STQ में। तो यहाँ आपको देखिए कोण T के यहाँ दो कोण बन रहे हैं, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण दिखाई दे रहे हैं। यानी कौन से कोण दिखाई दे रहे हैं? शीर्षाभिमुख कोण। अगर हम इसको T1 माने और T2 माने तो यह T1 बराबर T2 क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण से। आइए इसको हल करते हैं। अब दोनों त्रिभुज में कोण T1 बराबर कोण T2 क्यों? शीर्षाभिमुख बराबर कितना आएगा 45 डिग्री क्यों? शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। देखिए अगर T1 माने इसको 45 डिग्री और इसको T2 मानते हैं तो ये भी इसके बराबर होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, इसका मान हो जाएगा 45 डिग्री। अब प्यारे मित्रों हमको त्रिभुज STQ में दो कोण हमको मिल गए, तीसरा हम निकाल लेते हैं। अब त्रिभुज STQ में कोण S धन कोण T धन कोण Q बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का मान 180 डिग्री होता है त्रिभुज के नियम से। प्यारे मित्रों अब कोण S का मान कितना है 75 डिग्री। कोण T का मान अभी आपने निकाला 45 डिग्री। अधन कोण Q का मान ज्ञात करना है, यह बराबर 180 डिग्री। 75 और 45 जोड़ते हैं, 5 5 10 के 0, हाथ लगाए 1, 7 4 11 1 12 यानी 120 डिग्री। अधन Q बराबर 180 डिग्री। तो Q का मान
कोण Q बराबर 180 माइनस 120, 120 माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो 120 डिग्री, तो ये हो जाएगा प्यारे मित्रों 60 डिग्री, यानी कोण Q का मान हो जाएगा 60 डिग्री। ये आपका उत्तर आपको मिल गया प्यारे मित्रों। ये था प्रश्न एक्सरसाइज 6.3 का तीसरा और चौथा प्रश्न। अगले अध्याय में मैं और अगले क्वेश्चन को लेकर उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए प्यारे मित्रों अपना ध्यान दीजिए और मेरे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए प्यारे मित्रों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।